रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, ऑन पेज एसईओ के बारे में। और जो हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, रेखा, मैंने आपके पे शायद योस्ट एसईओ प्लगइन हो गया है। आप अपना देखिए, मैंने कर दिया है उस पर। ठीक है। हाँ हो गया था सर, मैंने चेक किया था। हाँ भाई, उस पर बैठ के काम करना। हाँ, करना पड़ा। ठीक है। तो चलिए, अब अपना ओपन कर लीजिए। देखिए, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिफोर वी स्टार्ट, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। और वो करना तो आसान है। पहली चीज़ है टाइटल। ठीक है। दूसरी चीज़ है ओके। मेटा डिस्क्रिप्शन। एंड थर्ड इज जो आपका टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। और हम बताएंगे इसमें क्या है बेसिकली ऑन पेज में, जो मैंने कंटेंट जिस तरीके से बताया था, H1 टैगिंग कहाँ कहाँ पर होती हैं ये। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद क्या बोला सर? H1 टैगिंग। H1 टैगिंग, हाँ। हेडर टैग। चलिए, हेडर टैगिंग H1। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट खोलिए या आप मुझे बताइए कि मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, तो टाइटल क्या चीज़ है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल है। देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, टाइटल ये बताता है कि पेज किसके बारे में है। ठीक है। किस बारे में पेज है और किस तरीके से हम जो है उसको पेज, सर्च इंजन को ये बताता है कि टाइटल कि पेज का इंफॉर्मेशन किस बारे में है। ठीक है। और सेकंड है हमारा क्या? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन वो पेज की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, जो हम थोड़े वर्डों में जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। आप गूगल पर कोई भी मुझे बताइए, मैं क्या टाइप करूं? हाँ जी, बताइए प्लीज। रेखा, जल्दी बताओ भाई। सर क्या टाइप करना है पता नहीं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मैं तुरंत सर्च करता हूँ। साइट, कोई साइट, कोई भी साइट कीवर्ड बोलो, कुछ भी बोलो यार, बोलो तो सही। टॉय, टॉयज, टॉयज कर लीजिए सर, टॉयज। ये देखो, इस पे एक martinplastics.net की एक वेबसाइट आ रही है। अच्छा, नहीं, आप लोग स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन नहीं शो हो रहा ना? स्क्रीन देखते हैं भाई। तो अभी तक जो मैं कर रहा था वो भी नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं, तो बता दिया करो ना यार, मैं भूल जाता हूँ। ठीक अब है। दिख रहा है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने, मैंने लिखा टॉयज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो ये जो चीज़ है ये टाइटल है। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये क्या है? ओके सर। डिस्क्रिप्शन। गूगल इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है और इसी से आइडिया लेता है कि आपने वेबसाइट पे कितना काम किया हुआ है। अगर ये प्रॉपर वे में नहीं लगे, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है? टाइटल। और नीचे वाली क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो जाके चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? किसी भी वेबसाइट को इस पे क्लिक करो। ठीक है। क्लिक कर दिया, वेबसाइट खुल गई। और इसके बाद करो कंट्रोल यू, दबाओ कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करोगे तो आपके पास इस तरह की कोडिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है। तो दो तरीके हैं आपको सर्च करने के, या तो उस कोडिंग में ढूंढ लो, नहीं तो कंट्रोल एफ करो और TITLE कर दो, टाइटल। और ये देखो टाइटल यहाँ पे आ रहा है, टॉय फैक्ट्री एंड हाउस होल्डिंग। ये देखो, यही तो टाइटल था उसका। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो ये देखो, मेटा डिस्क्रिप्शन उसके साथ में है, दिस आर्टिकल डील्स विद द मार्केटिंग। ये यही चीज़ें जो है उसके उसमें लिख रहा था। मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पीछे जाके चेक कर लो।
दिस आर्टिकल डील्स विद द मेकिंग ऑफ इट, ठीक है। तो इस जो वेबसाइट ओनर है, इसने अपने टाइटल में ये लगाया था, ये ऊपर वाली लाइन, और मेटा डिस्क्रिप्शन में लगाई थी ये वाली लाइन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी वेबसाइट के अंदर अगर टाइटल में कीवर्ड नहीं डले हुए हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं डला हुआ है, तो एक बात तो श्योर है कि अगर ये दो चीज़ें नहीं है क्राइटेरिया पे, तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट जो है वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। बट अगर कोई ये कहे कि मेरी वेबसाइट में टाइटल मैंने प्रॉपर नहीं डाले हुए और कीवर्ड नहीं डाले हुए टाइटल में, और या कोई ये कहता है कि भाई मैंने डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं डाली और उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज साइट है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी आप वेबसाइट देखो, वो कहे मेरी तो साइट ऑप्टिमाइज्ड है, अगर आप चेक करो और देखो कि उसमें ये चीज़ें नहीं है, तो कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए, बेयर मिनिमम चीज़ें हैं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके। रेखा कुछ कहना चाह रहे थे इन बिटवीन आप? नहीं सर। चलिए, लोकेश आपका कोई क्वेरी? लोकेश? नो सर। चलिए, तो हमने अभी दो चीज़ें की हैं। क्या किया है, हमें ये पता चला है कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन साइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। और सर्च इंजन रीड कैसे करता है, देखो ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और रिजल्ट्स को देख लेते हैं, ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन में से वो रिजल्ट बनाता है अपने, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमें भी अपनी वेबसाइट के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगाने आने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू राधाज वेबसाइट एंड यू मे ओपन योर वेबसाइट प्लीज, ठीक है। आई एम गोना ओपन Radha's website and it is digitalmarketingclass.in/Radha, and Radha has already installed Yoast SEO plugin, right? यस सर। यस। चलिए, so it will be little bit easy for me, and रेखा आपके में मैंने आज इंस्टॉल कर दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। तो एडमिन हमारा यूज़र नेम है एंड पासवर्ड इज, लेट मी, एडमिन का ये बड़ा है ना नेक्स्ट टाइम। गलत लिख दिया मैंने। पासवर्ड चेंज किया क्या राधा? नहीं सर। एडमिन का ए कैपिटल था, एडमिन अंडरस्कोर 1234। अंडरस्कोर है क्या? हाँ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर 1234, ध्यान ही नहीं रहा, बदल रहा है वो, पुराने वाला कर रखा है। नाउ इट इज बीइंग ओपन। तो हम चलते हैं पेजेस पर, ठीक है। ओके। ऑल पेजेस पे कहेंगे, क्योंकि हम पेजेस पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम एसईओ किसका होता है, पेजेस का। मैंने बताया था ना कि एसईओ किसका होगा, पेजेस का, कभी भी वेबसाइट का नहीं होगा। एसईओ हमेशा पेजेस का होगा, ठीक है। सो अब आज मैं चलता हूँ, बताइए, जैसे हमें ये पेज है हमारा कैरियर वाला, तो इसमें मुझे जाना है, और कैरियर वाले पेज में मुझे लॉगिन किया, एंटर किया मैंने, ठीक है।
तो ये पेज आया। अगर हमें वेबसाइट में कोई काम करना होता तो हम कैरियर में चले जाते थे, लेकिन अभी हम कैरियर में नहीं जाएंगे और हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए योस्ट एसईओ, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर योस्ट एसईओ आ गया है। आ गया ना? हाँ हाँ हाँ। आ गया। तो एसईओ आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, एडिट स्निपेट में जाना है। ठीक है, तो हमारा डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे ऐसा नज़र आता है, डेस्कटॉप पे हमारा ऐसा नज़र आता है। ठीक है, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा भाई कैसा है कैसा नहीं है। अब यहाँ पर आ गया एसईओ टाइटल। तो हमें जो टाइटल लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट उसे हटा लेना है, एंड वी विल गिव आवर ओन, जो है हम अपना वो देंगे। तो हम लिखेंगे मेक योर कैरियर, ऐसे ही लगा दिया हमने जो भी हमारा कीवर्ड था, मेक योर कैरियर इन, क्या बोलूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास तो एक ही दवाई है और कोई दवाई नहीं है। ठीक है, और किसी के पास हो तो होगी, मेरा तो एक ही है भाई। ठीक है, मेक योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने लिखा, लेकिन ये अभी ना छोटा है। ठीक है, टाइटल, टाइटल का जो लेटेस्ट मिनिमम मेरे में रिक्वायरमेंट आई है। क्यों नहीं आ रहा है हाँ जी, ये एसईओ? जो इसमें दिख रहा है एसईओ एडिटर, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है? आपके में भी आएगा, आपसे नाराज थोड़ी ना होगा। लग रहा है सब नाराज है। आप पेज के अंदर गए, हाँ, होम पेज, पेज में गया मैंने। उसमें ऐसे योस्ट लिखा आ रहा है, योस्ट लिखा आ रहा है पेज के नीचे, लिखा आ रहा है योस्ट, योस्ट एसईओ। नहीं, हाँ अरे आ रहा है। हाँ, तो योस्ट एस, नेट डाउन कर रहा है। योस्ट हाँ एसईओ हाँ। के अंदर जाके बेटा ये एडिट स्निपेट का बटन है, इस पे क्लिक करो, अच्छा, तब आएगा। आ गया। चलिए, गुड, शाबाश। तो अब भाई यहाँ पर हो गया मेक योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हुआ आजकल का जो क्राइटेरिया है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, बट आजकल जो क्राइटेरिया है वो है 55, 55। अर्लियर इट वाज 60 करेक्टर्स टू 80 करेक्टर्स। ठीक है, इट वाज 80 टू 60 टू 80 करेक्टर्स, बट नाउ गूगल प्रेफर्स अप अंडर 55। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा भाई कितने हुए हैं आपके, वो बता भी देगा थोड़ा सा। अभी तक ग्रीन बत्ती नहीं जली ना, जब तक ग्रीन बत्ती ना जले लिखते जाना। जल गई, ठीक है, ठीक है। ग्रीन बत्ती जल गई, इसका मतलब करेक्टर ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिए अपना। अगर दो कीवर्ड हैं, एक कीवर्ड ही लिखो, अगर हो सकता है कि एक ही कीवर्ड से बात बन जाए, बट इफ दो कीवर्ड हैं तो दो कीवर्ड जो हैं वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में हमें इस तरह से गैप दे देना है, या हम इस तरह से कॉमा भी लगा सकते हैं, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी। लेकिन अच्छा यही होगा कि इन दोनों के बीच में ये लगा दिया जाए, अगर दो कीवर्ड को हमें टाइटल में लेना है। टाइटल बेसिकली क्या बता रहा है राधा, टाइटल क्या बता रहा है राधा? क्या बता है? हाँ, टाइटल से हमें क्या पता चलता है? किस रिगार्डिंग है ये वेबसाइट? और वेबसाइट, पेज कौन से, किससे हाँ, रिलेटेड है? किस टॉपिक पर पेज है। ठीक है, पेज का क्या टॉपिक है, गेटिंग। यस। हाँ, तो पेज क्या, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें ये कीवर्ड बहुत पसंद है और तुम बार बार हर पेज पे यही लिख देते हो, ऐसा मत करना। जिस चीज का पेज हो उसी से रिलेटेड टाइटल लिखना भाई, ध्यान देना प्लीज। ओके। और हर पेज का वही, जो पेज पे इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड जो है आपका टाइटल बनेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए आपके अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ डू फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर पेजेस। ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने क्या करना है, पेज बनाना। पेज बनाने हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना, एक फ़ोन आ गया यार मेरे हाथ में क्या। हेलो, गुड इवनिंग चंद्रसेन जी, बताइए। थोड़ा जल्दी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्लास ले रहा हूँ। उनकी वेबसाइट से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, वो तो भेज दिया मैं। हाँ 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 हाँ, रुहानी। हाँ हाँ हाँ। तो शी इज़ इन पंजाब राइट नाउ। हाँ हाँ, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है। हाँ, वो दे देगी तो ऑनलाइन क्लास दे देगी, ठीक है। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में फिर आपको फ्री होकर करता हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। ले, तो भाई, इसमें जो है हमारा, हम कहाँ पर थे, कि टाइटल हमें इस तरीके से लेना है। टाइटल हम जो कीवर्ड हमने सर्च किए थे ना, कीवर्ड रिसर्च प्लानिंग के थ्रू किए थे कल, हाँ हाँ उन्हीं को कोशिश करना कि उन्हीं को आप टाइटल में लगा दें, और उससे जो है वो कीवर्ड आपका ठीक रहेगा, उसके आसपास जो भी है लिखना, ताकि वो टाइटल में वो कीवर्ड आ जाए, ठीक है, जो लोग सर्च करें। और उसी पे फिर आपने पेज बनाना है। ऐसा नहीं हो कि पेज कुछ और कहानी सुना रहा हो, आपने सिर्फ टाइटल वो लगा दिया प्रमोट करने के लिए, फिर सारा एसईओ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहानी हुई किसकी, टाइटल की। हाँ, एंड उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वी पुट समरी ऑफ द, किसका, पेज की समरी। समरी। हाँ, और वो कोशिश करना कि पेज के अंदर से ही आए, जो पेज पे आपने इंफॉर्मेशन दी है। ऐसा ना हो कि अपनी आपने लिख दी पेज पे, वो समरी है ही नहीं कहीं, ठीक है। और इसकी जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है 150 टू 80 करेक्टर्स, 150 टू 180 करेक्टर्स। ध्यान देना भाई, यहाँ पे वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लीज़। ठीक है। कल मैं जो बात कर रहा था वर्ड्स की कर रहा था, 1000, और यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ करेक्टर्स की, ठीक है। और ये 200 भी हो जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बट प्लीज़ 200 से ज़्यादा मत लिखना। एंड उस पेज पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, उस पे आप उसको जो है समराइज करके लिखना है, राइट। ओके। ये होते हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। गेटिंग। यस सर। अब जो ये मैंने कराया है, ये आपको आया या नहीं आया, पहले मुझे बताइए। आ गया सर। आप दो दो पेजेस पे लगाइए जल्दी फटाफट, मेटा और टाइटल फटाफट लगाइए, ठीक है, फिर आगे पढ़ाऊंगा। करिए, और जब हो जाए तो मुझे बता देना, दो दो पेजेस पे कम से कम।
हो जाए तो इसको सेव करना है क्या? हाँ जी, बिना सेव करे कैसे पता चलेगा? अपडेट कर दूँ? हाँ, अपडेट तो करना पड़ेगा भाई। पेज पे कोई भी चेंज करोगे तो अपडेट तो करना पड़ेगा। टाइटल तो छोटा दिख रहा है, सब कितना भी लिख लो। नहीं नहीं, लिखो यार, उसे पूरा करो लाइन में से थोड़ा लो। ग्रीन लाइन तक हो जाएगी, कितना 55-60 करेक्टर ही तो चाहिए बस। और ये काम करने के बाद ना, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ दोबारा। ये चेक भी करो कि आप ये जो तुमने किया ये हो भी गया कि नहीं हुआ। ऐसे ही तुमने पता चला, जैसे अभी आपने कहा कि अब करना है कि नहीं करना। मान लो इस पेज पे मैंने चेंजेस किए हैं, तो मैं इसे अपडेट करूँगा, ठीक है। अपडेट करा और मैं दोबारा वापस गया इधर, और ये पेज मैंने खोल लिया इधर, या वेबसाइट में खोल लिया, विजिट साइट। और यहाँ पर आके मैंने कैरियर का पेज खोला, ठीक है। तो कैरियर में जा कर के कंट्रोल यू करो, कैरियर का पेज खोल के, और फिर देखो टाइटल में लगा है, टाइटल में देखो ये लग गया, मेक योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा था ना, और ये लग गया था। और डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा नहीं था तो कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो उसको चेक भी करना है कि आपने जो किया वो हो भी गया है कि नहीं। हो गया सर। चेक कर लिया। हाँ। चलिए, लोकेश, राधा का हुआ है, रेखा का हुआ है? मेरा भी हो गया दिख रहा है उसमें, कंट्रोल यू करना पड़ेगा। हाँ जी लोकेश, व्हाट अबाउट यू? चलो समझ में आ गया ना। आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो देख के कर लेना भाई, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए। मैंने भी अपना नेट बदल लिया, मेरा बिल्कुल नहीं रुकता, स्पेक्ट्रा का लगवाया मैंने। 500 MBPS स्पीड आती है। अच्छा, हाँ यहाँ पे पता नहीं। हाँ, पहले एयरटेल का था। लैन लैन है क्या? हाँ लैन है, ये ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड है। हाँ, 500 kbps आती है, ऐसे अपलोड कर देता हूँ जब भी। पहले बहुत टाइम लगता था मुझे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, दोबारा हम वेबसाइट पे आते हैं। सो अब हम देखेंगे इमेज एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये तो हमने टेक्स्ट का एसईओ देखा, जैसे गूगल इमेजेस पे आप कुछ सर्च करते हो तो गूगल इमेजेस पे भी बहुत आता है ना। तो गूगल इमेजेस पे कैसे किया जाता है, तो आपने जब भी कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, मान लो कैरियर पे ही चला गया या कॉन्टैक्टस पे गया है, जहाँ भी गया, ठीक है। फॉलो पे चले जाते हैं, चलो। और मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, या कुछ भी मुझे फ़ोटो लगानी है, सीधी सी बात है, ठीक है।
बहुत टाइम ले रहा है भाई, आज तो एलिमेंट्री क्या हो गया। चलिए, जैसे इमेज लेनी है मुझे इधर से, मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, या इधर लगाना है मुझे, इसमें लगाना है, इस वाले में। यहाँ पे लिया मैंने इमेज, और यहाँ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज आ गई। अब जब भी तुम इमेज लोगे, जब यहाँ आओगे या इस पे आओगे, तो बेटा यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है, जब भी आप सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो अल्ट टेक्स्ट पे आपने और टाइटल पर, दोनों पर आपने कीवर्ड लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखोगे इस पे? ठीक है, यहाँ पे भी आपने लिख दिया होम डेकोरेशन। सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काम, और इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन दे पाओ, दिस इज द सर्विस जो हम यूज करते हैं, जैसे वहां पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है, ऐसी डिस्क्रिप्शन अगर इमेज में भी दे पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पर आपने टाइटल भी देना है, ऑल टेक्स्ट भी देना है, दोनों सेम भी दे सकते हो, थोड़ा डिफरेंस भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन भी पूरी लिख सकते हो। जब ये चीज़ लिखोगे तो गूगल को ये पता चल जाएगा कि ये जो इमेज है वो किसके बारे में है, नहीं तो गूगल को कैसे पता चलेगा भाई? हम्म। तो गूगल इमेजेस पे वो कैसे लेके आएगा आपको, समझे? तो दिस इज हाउ वी डू क्या, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी? 3 चीज़ें सीखी अभी तक हमने। व्हाट, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज H1 टैगिंग। H1 टैगिंग मतलब हेडर वन टैगिंग, ठीक है। H1 टैगिंग ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, इस पेज पे कुछ भी करना है, तो इस पे जो मैं पेज की शुरुआत करूँ, मान लो यहाँ पर मुझे कुछ लिखना था, और यहाँ ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कंटेंट, मेरे ख्याल से आपका कैरियर वाले में है ना। चलो इस पे मैं ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में समझते हैं। तो आई शुड चूज हेडिंग यहाँ से, और यहाँ पर लिखूँ मैं, ये आपकी H1 टैगिंग है, बड़ा बड़ा हेडर है ना। तो पेज की जब आप शुरुआत करेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे पेज, जो टाइटल है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, टाइटल से या एग्जैक्ट टाइटल या टाइटल से रिलेटेड। आपने शुरुआत में H1 टैगिंग को एक तो बड़ा लिखना है, और टाइटल से काफ़ी सिमिलर लिखना है, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ टाइटल भी यही है, H1 टैगिंग भी यही है। और H1 टैगिंग शुरू में लिखना है, ऐसा कभी मत करना कि H2 टैगिंग, यहाँ पर तो H1 टैगिंग लगा दी, और साहब थोड़ी देर बाद आपके मन में आया एक और लगा दिया, यहाँ पे आपने H2 टैगिंग लगा दी। H2 मतलब छोटे वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर हमेशा H1 टैगिंग ऊपर, H2 टैगिंग नीचे। ये तो पैराग्राफ है हालांकि, लेकिन आपने H1 नहीं लिखना है यहाँ पे, H2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे लिखेंगे H2 2 बार आ गया, फिर H3 लेना है। ऐसे नहीं करना, पहले पैराग्राफ में लिख दिया फिर H1 टैगिंग, फिर अनऑर्गेनाइज्ड नहीं करना। आई बात समझ में? पहले H1 टैगिंग टाइटल, फिर H2 टैगिंग, और इस तरीके से करते करते आपने जाना है। अगर मोटे मोटे लाइन है, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया, वो H2 में लिख दिया, और इसके नीचे आपने पैराग्राफ की पॉइंटिंग लिख दी, वो ओके है, ठीक है। फिर H2 ले लिया, फिर पैराग्राफ लिख दिया, उसके अंदर कोई टॉपिक लिया, फिर उसके अंदर उसको डिस्क्राइब किया, वो पैराग्राफ में लिख दिया, दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। पर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी,
H2 टैगिंग कितने बार ले सकते कितनी भी बार ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेज। बट माई मेन कंसर्न इज दिस कि H1 टैगिंग टॉप पर रहेगा, H2 टैगिंग उसके बाद रहेगा। H2 को पहले करके H1 मत कर देना। हैं? जो लास्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लास्ट में तो पैराग्राफ में ही होता है ना। पैराग्राफ में लास्ट होता है। हाँ देखिए 3 तरह के ऑप्शन है ना, आप ध्यान से देखिए भाई। या तो मैं H2 में लिख दूं इस पैराग्राफ को, या मैं यहाँ से पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दूं। H6 तक है ये तो। ये तो रहने दो, इसको तो कहने दो। आपने जो H4 में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो H2 पे आप जो है H2 को हेडिंग बनाइए और इसके नीचे पैराग्राफ लिख दीजिए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ जैसे इसके नीचे आपने ये मान लो कोई हेडिंग है, और मैं एक और ले लेता हूँ, और भाई इसके नीचे मुझे जो है पैराग्राफ लेना है। ठीक है ये देखो पैराग्राफ आ गया ना, यहाँ से पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो पैराग्राफ यहाँ से लिख दीजिए, उसके बारे में ये इसका टॉपिक है, ये पूरे पेज का कंसर्न है, टाइटल है। और ये भाई आपका ये H2 टैगिंग है। फिर H2 टैगिंग दोबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने डिस्क्राइब कर ली, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक बार H2 लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा H2 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेज आपने ये करना है। पर मेन कंसर्न ये है कि एक बार कभी भी H1 टैगिंग को नीचे नहीं लिखना है, ध्यान देना। और H2 के बाद पहले H3 को लिख दिया फिर H2 कर दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। ठीक है तो ये और H1 टैगिंग में आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है आ गई बात समझ में? ठीक है। आगे चलिए, एक बात मैंने आपको शुरू शुरू में बताई होगी कि भाई जब हम पेज बनाते हैं तो मैंने आपको एक सिस्टम पे मैं जा करके लेके गया था, इफ़ यू रिमेम्बर, कि भाई आप जाइए और पोस्ट वोस्ट का जो चक्कर है उसको कर लीजिए। वो आपने याद है कि नहीं याद है? क्या सर? मैं आपको यहाँ ले गया था, ध्यान देना, पोस्ट नेम पे लेके गया था। अभी तक जो कराया उसमें कोई प्रॉब्लम है रेखा, नहीं सर अभी प्रॉब्लम राधा? नहीं सर। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो उसी टाइम रोक लेना, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पेज की सेटिंग करेंगे तो परमालिंक्स में हम जब जाएंगे, ठीक है, और परमालिंक्स को किस पे रखना है? पोस्ट पे रखना है, याद है ना? पोस्ट नेम पे रखा था मैंने, याद है कि नहीं? नहीं याद है सर। मैंने कहा था इसको हमेशा पोस्ट नेम पे रखना। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब, हाँ, बोला तो हाँ बोला था ना, कहीं पे हमने लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। अभी हम कोई भी नया पेज बनाएंगे, ठीक है, अभी हम कोई भी नया पेज बनाएंगे, तो हम कोई पेज बनाते हैं, बताइए किस पेज पे नाम बताऊं मैं? हाँ जी बताइए, किस टॉपिक पे बनाऊं? सर्विसेज ही लिख दे। सर्विसेज नहीं लिखता मैं, मान लो इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख देता हूँ। ओके मैं फॉर एग्जांपल इस पेज में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझाना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया पब्लिश। एंड आई अगेन पब्लिश्ड इट। अब देखो ये पेज का नाम क्या बना? व्यू पेज हम कर लेते हैं, पेज का नाम बनाओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया ना लास्ट में। हाँ 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 हाँ। अगर मैं इसे वो पोस्ट नेम नहीं रखता तो पता है कुछ भी बना सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख देता पीछे। ओके तो मैं अपने जो मेरा पेज का नाम है ना, मैं वहां पर भी अपना कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, ओके। समझे? जिस चीज से मुझे प्रमोट, उसी नाम पर मैंने पेज बना दिया। अच्छा
ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं जा करके उसकी सेटिंग जो है पोस्ट नेम पे करके आया हूँ। अगर मैंने उसकी सेटिंग कुछ और कर रखी होगी तो उल्टे सीधे नाम से पेज बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और आप अपने कीवर्ड का एक फायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताइए, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि हम एक कीवर्ड को कौन कौन सी जगह पर रख सकते हैं। टाइटल में, भाई बताते जाओ, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, बताते जाओ। आपने बोला नंबर टैगिंग, 1 टाइटल, नंबर 2 बोला मेटा आपने डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हाँ जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज में भी रख सकते हैं, वेरी गुड। और हेडर टैगिंग लग सकते हैं, हाँ जी, टैगिंग, हाई टैगिंग में लग H1 टैगिंग। H1 हाँ, या पेज का टाइटल बोल दीजिए, हेडर बोल दीजिए, पेज का टाइटल, ठीक है, H1 टैगिंग लिख दीजिए। और परमालिंक में रख सकते हैं। परमालिंक में, वेरी गुड। तो आप लोगों के 100 में से 100 नंबर। देख देख के बोला। चलो, जहाँ से भी बोला पता तो है ना। भाई ये 5 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं ऑन पेज। ठीक है। हमने कीवर्ड की प्लानिंग की। पैराग्राफ में नहीं कर सकते क्या सर? ओ भाई, पैराग्राफ में बीच पैराग्राफ बीच में, में डाल दे तो? पैराग्राफ में कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब H1 टैगिंग मतलब पेज ही हो गया ना, पेज में क्यों नहीं कर सकते। ओके। ये पेज ही ओके। तो है, ऑन पेज मतलब पेज के अंदर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पैराग्राफ में कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अभी उस पर भी बात करूंगा मैं, अगला टॉपिक मेरा वही है। ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बात समझ में आई कि भाई हम 5 जगह जो है क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। उस पेज में भी कर सकते हैं, उसके टाइटल में भी कर सकते हैं, उसके बैक एंड में भी कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, और पेज के नाम में भी कर सकते हैं, और इमेज लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, और आपको पांचों यूज करने हैं। शर्मा मत कर, कुछ शर्माना नहीं जरा भी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब बात आई कि भाई हम पेज के अंदर कीवर्ड कितनी बार रख सकते हैं। आपने तो कहा सर पेज के अंदर रख सकते हैं, पर पेज के अंदर कितनी बार रख सकते हैं, ये बताइए। 2-3 बार। हैं? 2-3 टाइम्स। 2-3 टाइम्स? कौन बोल रहा है ये? राधा। बहुत पढ़ा है लग रहा है, पूरा पूरा स्टडी किया राधा ने। हैं? है रेखा? कितनी बार कर सकते हैं? 30% सर। हैं? 3%, 3%। अरे कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। मैंने एक टाइम तो पढ़ लेते हैं सर, उल्टा बोलना। है, तुमने भी पढ़ा क्या भाई? क्या नाम है, लोकेश? नहीं सर, वो नहीं ध्यान पढ़ा? से नहीं पढ़ा। जो ना पढ़े वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, गलत पढ़ने से। ठीक है। चलिए, इसको बोला जाता है कीवर्ड डेंसिटी। क्या बोला जाता है? कीवर्ड डेंसिटी। हाँ, कभी कोई तुमसे पूछ ले भैया कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, तो कीवर्ड डेंसिटी ये है कि हाउ मैनी टाइम्स यू कैन पुट योर कीवर्ड्स इन योर पेज। ठीक है। And what is the ratio by which you can estimate that how many times you can put? So it all depends on the total words of the pages. ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान देना, और वो थंब रूल है, ये परसेंटेज परसेंटेज बिल्कुल ध्यान मत देना। ठीक है। ये परसेंटेज से मामला बिगड़ जाता है। ठीक है। आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको जो कीवर्ड जो कंटेंट लिखना है, ठीक है, वो यूज़र के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है? यूजर के लिए। यूज़र के लिए लिखना है। उसे अच्छा समझ में आना चाहिए, पसंद आना चाहिए, उसमें रुके ज़्यादा से ज़्यादा वो। ठीक है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कीवर्ड को या पेज के कंटेंट को कभी भी सर्च इंजन के लिए नहीं लिखना है कि सर्च इंजन खुश हो जाएगा।
सर्च इंजन के लिए मैं बार बार रिपीट कर दूं कीवर्ड को? मुझे 3% की परमिशन है, मैं भाई पूरा हिसाब लगा लेती हूँ और मैं पुट कर देती हूँ। ठीक है, नेवर डू। और 3% तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल है वो 2% है आज के तारीख में। ठीक है, 2% का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कीवर्ड है, बताइए, मेरा है कार मोबाइल चार्जर। ठीक है जी, साथ में मैन्युफैक्चरर भी लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो कार मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है ये मेरा वर्ड है। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन रिपीट इट? तो इसको मैं कई बार रिपीट कर सकता हूँ। अगर मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स का, तो 1000 वर्ड के हिसाब से मेरे टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं? 20, 2% के हिसाब से। ठीक है, और मेरे कीवर्ड में कितने वर्ड हैं? 4। तो हाउ मेनी टाइम्स आई कैन रिपीट इट? 5 टाइम्स। गॉट इट और नॉट? ठीक है भाई, 1000 वर्ड का करेक्ट शब्द, पूरे शब्द थे उसमें मेरे, और 2% के हिसाब से मैं उसको जो है 20 वर्ड दे सकते हैं हम। 20 में से मैं उसे 5 बार रिपीट, लेकिन 5 इज टू मच। टू मच, इसे आप रखिए 4, 4×4 इस तरीके से रखिए। और इसकी रेशो ना लगाओ तो बढ़िया है, ये कहीं यूज करना पड़े, और यूज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। पर रिपीटेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंटेंट यूजर के लिए होना चाहिए, दैट इज आवर मेन कंसर्न। गेटिंग? यस सर। ये आपने ध्यान रखना प्लीज। आप कभी भी कंटेंट को उसके लिए मत लिखिए। तो इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, कीवर्ड, हाँ जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, करिए आप। जैसे टाइटल को बार बार रिपीट नहीं करना है, पेज के हिसाब से लिखना है, ऐसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन को भी कभी भी रिपीट नहीं करना है। हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगी, हर पेज का टाइटल अलग होगा, हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगी, इनको कभी भी आपस में वो नहीं करना है। ठीक है, ओके। ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ध्यान देने वाली है। 1 मिनट और होल्ड करना, क्या ये लोग भी ना। हाँ जी जोगेंद्र जी, हाँ जी, जय श्री राम भाई। मैं ठीक हूँ, थोड़ा जल्दी बताओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी, बीच में उठाया मैंने फ़ोन आपका। कुछ अर्जेंट है क्या? चलो ठीक है, 9 बजे के बाद मैं बात करता हूँ फिर आपसे। हेलो, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट नहीं करना है, और कीवर्ड की स्टफिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे, अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पर हम कई बार ले जाते हैं, लिंक दे देते हैं, हाइपर लिंक दे देते हैं ना, हम्म। तो वो हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और किसी और वेबसाइट पर, मान लो हमारी 2 वेबसाइट है, तो हमें किसी वेबसाइट पे अपना लिंक देना है या नहीं देना है? किसी और की वेबसाइट पे कोई कहता है कि हमारी वेबसाइट पे आप लिंक दे दो, तो अपनी वेबसाइट से उसे लिंक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अपनी वेबसाइट पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो ट्रैफिक शेयरिंग हो जाएगा फिर दूसरी वेबसाइट पे। शेयरिंग नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा, वो तुम्हारे वहां से चला जाएगा। और मैंने पहला ही नियम ये बताया था कि बाउंस नहीं होना चाहिए, याद है? हम्म। हम्म। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी एक पेज से बंदा दूसरे पेज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए विद इन द वेबसाइट? हम्म। जाना चाहिए बट बहुत ज्यादा नहीं, देख, क्योंकि YouTube में भी लिंक्स होते हैं अपने पुराने वीडियोस पे।
नहीं, यूट्यूब का लिंक तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब को तो आप अपने चैनल पे ही चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, बल्कि मैंने तो आपको यूट्यूब लिंक लगाने के लिए कहा है, ठीक है। यूट्यूब का लिंक लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे हम अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे भेजें या ना भेजें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। बताइए। देखिए, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि मान लो मैंने 2 पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी पेज बनाया हुआ है एंड आई हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेज ऑल्सो, एंड आई एम राइटिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और उस बिटवीन में मेरा एसईओ का जो है मेरा एक पेज आ गया, ठीक है, एक कंटेंट आ गया, और मैंने उस कंटेंट को हाइपर लिंक कर दिया एसईओ वाले पेज के साथ, ठीक है, ताकि बंदा मेरा एसईओ वाला पेज भी पढ़ ले, ठीक है, और मेरी वेबसाइट पे तो रहे। लेकिन यहाँ पर एक ना, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक तरह का हम चांस ले रहे हैं, ठीक है। और वो चांस ये है कि अगर बंदा हमारा एसईओ का पेज ढंग से प्रिपेयर नहीं है और वो पेज हमारा कैपेबल नहीं है यूज़र को एंगेज करने में, इस कंडीशन में जो है हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर कि जिस पेज पे आप हाइपर लिंकिंग कर रहे हैं दैट पेज विल एबल टू सस्टेन द ट्रैफिक, तब तक आप जो है उस पर हाइपर लिंकिंग मत कीजिए। आई बात समझ में? ठीक है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ऑन पेज एसईओ के लिए, उसको ध्यान देना। राधा कोई आर्टिकल लिख रही है, ठीक है। राधा ने एक पेज बना दिया, पेज बनाया, पोस्ट किया, वट जो भी किया, पेज किया, पोस्ट किया, वट। और राधा ने एक टॉपिक पे एक पेज बनाया हुआ है। फिर राधा के दिमाग में आया, यार एक और पेज में लिख सकती हूँ, मेरे तो ये चीज़ें तो छूट ही गई थी। तो राधा ने एक और पेज बनाया और उसमें वो सारी चीज़ें दोबारा अच्छी तरह से डिस्क्राइब की इन ए बेटर वे, ठीक है। और उसमें पहले 2 पॉइंट निकाले थे, 5 पॉइंट डिस्क्राइब किए। तो क्या ये राधा की स्ट्रेटजी ठीक है या गलत है, बताइए। हम्म, बताइए। ठीक है सर। उसने पहले एक पेज बनाया, फिर उसे समझ में आया नहीं यार मैं एक अच्छा पेज बना सकती थी, और उसने फिर दोबारा अच्छी तरह एक अच्छा पेज बनाया और उसको बढ़िया तो तरह। एडिट भी तो कर सकती हो सेम ही पेज। हाँ, मैं यही बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि कभी भी आप, जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, कुछ नया आ गया है, तो नेवर गो फॉर न्यू पेज। आपने ज़्यादा पेज बनाने पे फोकस नहीं करना। अगर इन्फॉर्मेशन उसी पेज से रिलेटेड है तो आपको उसी में एडिट करिए अपने पुराने पेज में। उसका रीज़न क्या है? वो पहले से फ्लोट कर रहा है हर जगह पे। वो फ्लोट कर रहा है, उसकी एक रैंक बन चुकी है, सर्च इंजन उसे क्रॉल कर चुका है, उसको एक पोजीशन दे चुका है। अब आपका जो नया पेज आएगा वो तो जीरो से स्टार्ट होगा, क्रॉलिंग में आएगा। और वो पेज पे अगर आप नई इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसकी रैंक बढ़ जाएगी एकदम, नया रैंक देते ही। तो बजाय कि उसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर बार बार पेज नहीं बनाना है आपने, आपने क्या करना है, क्या करना है आपने? एडिट करना है। एडिट करना है पुराने वाले पेज को ही, ठीक है। अगर एक ही टॉपिक है, अगर टॉपिक अलग है तो दैट इज ए डिफरेंट इशू, फिर तो बनाएंगे ही आप, ठीक है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। हाँ सर, हाँ। प्लीज इसकी मेहनत करिए, पेजेस बनाइए, दो दो चार चार वो लगाइए। आज लगता आपको ऐसा है छोटा का है, लेकिन छोटा नहीं है आज का।